यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस से है। सीक्वेंस का जो nth टर्म है एंड n+1th टर्म है, उनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो सीक्वेंस को मुझे क्या दिखाना है? कन्वर्जेंट दिखाना है। ओके, ये एक रिलेशन दिया हुआ है एंड इसके हेल्प से मुझे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है। अरे सीक्वेंस का xn और xn+1 जो टर्म है उसके अंदर रिलेशन है। देखो सिमिलरली नेक्स्ट एक क्वेश्चन यही सेम टाइप के है। क्या है यहाँ पर? सीक्वेंस है वो क्या है? xn+1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? √4 + xn। दिखाना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है इन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, थर्ड भी एक प्रॉब्लम है। सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका भी एक रिकर्शन रिलेशन है। ओके, तो मुझे क्या दिखाना है? उससे पूछा है कि सीक्वेंस क्या कन्वर्ज करेगा? अगर कन्वर्ज होगा तो उसका लिमिट क्या होगा? तो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है तो वो हमेशा कोई ना कोई एक यूनिक लिमिट पॉइंट में भी जाता है। ठीक है, तो हमें अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम उसे कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसके लिए मुझे दो चीज़ दिखाना होगा कि सीक्वेंस आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, एंड सेकेंड सीक्वेंस बाउंडेड भी होना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम क्या कह देंगे? सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ओके, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस क्या होगा? जो उसका जो nth टर्म उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? कोई एक यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम इसे कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं xn कन्वर्ज टू l व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर xn l पे कन्वर्ज कर रहा है तो कोई भी पॉइंट हो सीक्वेंस का, xn+1 भी हो, कोई भी हो, वो भी कहाँ जाएगा? l पे जाएगा। xn+2 वो भी कहाँ जाएगा? l पे ही जाएगा। तो मुझे कन्वर्जेंट जो गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है, जो तीनों प्रॉब्लम है हमारा, तो हमें दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना होगा और बाउंडेड दिखाना होगा। अब देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे दिखाएं? यहाँ पर दोनों तरीका हम बताएंगे। देखो अगर कोई सीक्वेंस है, मान लो x1 x2 x3 ऐसे करके क्या होता है? xn xn+1 ... अगर हम देखें कि xn < x2 < x3, मतलब जो टर्म देखो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह की सीक्वेंस होगा? ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ओके, अगर xn < x2 < x3 तो क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है वैल्यू। ठीक है ना, तो ये क्या सीक्वेंस है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाएं और डिक्रीजिंग दिखाएं। क्या होता है? कोई एक जनरल टर्म है xn+1 - xn, वो क्या होगा? अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर xn+1 - xn लेसर इक्वल्स टू 0 है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, और एक मेथड है। ठीक है, अगर हम देखें कि x1 और x2 दो टर्म अगर ऐसा है कि x1 से x2 बड़ा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि उसका जो mth टर्म है वो m+1 से छोटा है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन अगर हम दिखा दें कि सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट टर्म है m+1 टू, अगर a लेस देन दिखा दे नेक्स्ट टर्म, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या कहेंगे कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। मतलब फर्स्ट टर्म से अगर सेकेंड टर्म
बड़ा है तो हम mth टर्म को मान लेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से क्या दिखाएंगे, जो उसके नेक्स्ट टर्म है m+1 टर्म टू m+2 वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मोनोटोनिकली क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग क्या दिखाएंगे हम, फॉर डिक्रीजिंग दिखाएंगे अगर x1 x2 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, और x2 से x3 से भी बड़ा हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि उसका जो mth टर्म है वो क्या है, m+1 से बड़ा है, ठीक है, ये एज्यूम करेंगे। तो मैथमेटिकली इंडक्शन में हम क्या दिखाएंगे, x m+1 जो टर्म है वो क्या है, इससे भी m+2 से बड़ा होगा। तो इन दैट केस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या होगा, कम होते होते जा रहा है ना, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम बाउंडेड भी दिखा सकते हैं। अगर हम ऐसे अगर पॉइंट मिले कि x1 क्या है, लेस देन 2 है, x2 क्या है, वो भी लेस देन 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो xm टर्म है वो लेस देन 2 ले लेंगे, तो उसके जरिए xm के जरिए xm+1 को भी हम क्या दिखाएंगे, लेस देन 2। सो हमारा काम बन जाएगा, हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसको बाउंडेड भी कह सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हमारा मुझे क्या क्या दिखाना होगा, दो चीज़ दिखाना होगा, एक आइदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एंड सेकंड मुझे बाउंडेड दिखाना है। अगर ये दो सेटिस्फाई कर गया तो मैं कह दूंगा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है तो उसका अगर लिमिट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn का वैल्यू l ले लेंगे, ठीक है। तब अगर l लेने के बाद जो मेरा जो रिलेशन था, इस तरह की रिलेशन था ना, तो वहाँ पर अगर बोथ साइड लिमिट ले लेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू l r एंड √20 + l, तो यहाँ से मुझे l का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, ठीक है। चलो प्रॉब्लम कर देखते हैं अभी। तो यहाँ का जो प्रॉब्लम है, x1 का वैल्यू दिया हुआ है एंड xn+1 की एक रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो अगर इसका जो टर्म है वो अगर लिख दे तो क्या होगा, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, फर्स्ट टर्म x1 वो क्या होगा 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह 1 पुट कर दो, x2 मतलब √x1 + 20, x1 का वैल्यू 2 रख दो तो क्या मिलेगा मुझे 22। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा मुझे √20, अगर 2 रख देंगे तो x3 का वैल्यू मिलेगा, ये x3 है, x3 इक्वल्स टू √x2 + 20, x2 क्या है √22, तो 20 + √22, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है जो x1 है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है मुझे, क्लियरली x1 लेस देन x2, ठीक है ना। अब देखो x2 भी x3 से छोटा है, ओके, अब लिख सकते हो x2 लेस देन x3, ओके। वैल्यू है अगर 22 √5 शायद इसका जो वैल्यू होगा 4.69 इस टाइप की होगा, ओके। तो यहाँ पर 20 + 4.69 तो ये क्या होगा √24, ऑलमोस्ट 25 के आसपास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो, ओके, ये हमारा था, एज्यूम xm छोटा है ना, x1 x2 से, x2 x1 से बड़ा है, तो xm लेस देन क्या होगा
एक्स एम प्लस वन, ये हमने मान लिया हो। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बाई इंडक्शन के थ्रू मुझे अगर ये दिखा दे तो मोनोटोनिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि वैल्यू बड़ा होते जा रहा है। ओके, नाउ देखो हम बोथ साइड में 20 ऐड कर रहे हैं, 20 प्लस एक्स एम, ये क्या है लेस देन 20 प्लस एक्स एम प्लस वन। ओके, लिख सकते हो ना, बोथ साइड मैंने 20 ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद बोथ साइड में रूट लगा दिया, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 20 प्लस एक्स एम मतलब एक्स एम प्लस वन, ये क्या मिलेगा, एक्स एम प्लस टू। तो मुझे क्या मिल गया, सो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई मैथमेटिकल induction sequence xn is monotonically increasing। ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे क्या दिखाना है, सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 2 है, x1 क्या है 2, x2 जो है क्या है √22। मैं इसे लेस देन 5 मान सकता हूँ ना, ये लेस देन छोटा है। और x3 का वैल्यू देखो वो भी क्या है √22 सॉरी 20 √20 प्लस √22। ठीक है, विच मीन्स एक्चुअली थोड़ा सा अगर कैलकुलेट 24.69 करीब करीब ऐसा ही मिल जाएगा। सो ये भी क्या है 5 से छोटा है, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है। ओके, सो अगर हम मान लें एज्यूम जो इसका जो mth टर्म है xm क्या है, वो लेस देन 5 है। ओके, तो अब देखो फिर से अब मैं वही काम करूँगा, xm लेस देन 5 है, मुझे क्या दिखाना है कि xm प्लस 1 वो भी लेस देन 5 होगा। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या कह देंगे, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते जा रहा है, मतलब ओके आगे पहले ये कर लेता हूँ, दिस प्लस xm लेस देन 20 प्लस 5, बोथ साइड रूट लगा दो, √दिस। तो ये मुझे क्या मिल गया, और x ऑफ m प्लस 1 लेस देन 5। सो देखो मेरा फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है 2 है। अगर सीक्वेंस को लिखे तो फर्स्ट टर्म 2 है, उसके बाद जो 22 है ऐसे ही जा रहा है, ये भी 5 से छोटा है, नेक्स्ट टर्म भी 5 से छोटा है, कोई भी टर्म उठा लो वो क्या हो रहा है 5 से छोटा, अगर बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 लेस देन xn लेस देन 5। ठीक है ना, क्योंकि फॉर ऑल n, क्योंकि सीक्वेंस है तो इनका टर्म जो है, जो ये जो टर्म है इनफाइनाइट टर्म है। फॉर ऑल n के लिए हम देख रहे हैं कि xn का वैल्यू कहाँ से कहाँ 2 से 5 के बीच में, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड हो गया। वैल्यू तो बढ़ रहा है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वैल्यू बढ़ते जा रहा है, लेकिन 5 से आगे नहीं जा रहा है, 5 से। ओके, 5 से आगे नहीं जा रहा है। सो ये सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। ठीक है, सो मुझे क्या मिला, सो सीक्वेंस xn इज monotonically increasing and bounded. So sequence xn is a convergent sequence.
ठीक है। सो मुझे बस यही दिखाना था कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 10 नंबर के लिए था। ओके, तो अगर इसका लिमिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे बोथ साइड, लिमिट x ऑफ n+1 इक्वल्स टू लिमिट √xn + 20। ठीक है, अगर लिमिट ले लेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसका लेट लिमिट xn क्या है l। ओके, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, l होगा, l इक्वल्स टू क्या होगा, √l + 20 l² - l - 20 इक्वल्स टू 0, l - 5 एंड l + 4। सो l का वैल्यू मुझे क्या मिला, 5 एंड -4। ओके, बट हमारा जो सीक्वेंस है देखो पॉजिटिव टर्म है ना, 2√22 ये सारे पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो सीक्वेंस का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, सो नेगेटिव नहीं होगा। सो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीक्वेंस कन्वर्जेड टू द पॉइंट 5। ठीक है, सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो 5 में कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, देखो सेम टाइप प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर ये सीक्वेंस डाइवर्स कर जाए, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा बट कन्वर्ज होगा। ओके, सो अगर हम इसे थोड़ा रफली कैलकुलेट करें, सो अब देखो जो x1 है, ओके मैं आराम से करता हूँ, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड टर्म क्या होगा, अगर 5 पुट कर दो तो 3 मिलेगा, 4 + 5 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा मुझे, √4 + 3 मतलब 7। ठीक है, 7 देखो √7 जो है वो 3 से कम हो रहा है। अगर नेक्स्ट टर्म मुझे निकालना है तो √4 + √7 उसका भी रूट। ओके, चलता रहेगा। सो अब देखो कि क्या मिल रहा है कि x1 क्या है, x2 से बड़ा है, और x2 क्या है, वो x3 से बड़ा है। ठीक है, सो एज्यूम कर लो, एज्यूम सिमिलरली हम यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, एज्यूम जो xm टर्म है वो किससे बड़ा होगा, जो आगे की टर्म है उस सीक्वेंस का उससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो पीछे वाला टर्म यह है ये m+1 टर्म, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 4 ऐड कर देंगे, ग्रेटर देन क्या होगा 4xm+1। ठीक है, अब इसके ऊपर रूट लगा देंगे। देखो इसका वैल्यू क्या है, xm+1 यहाँ से मिल रहा है, ग्रेटर देन xm+2। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सीक्वेंस क्या है हमारा, सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग क्यों, क्योंकि देखो ये आगे वाला टर्म है, मतलब क्या हो रहा है कि x1 लेस देन क्या हो रहा है x2, सॉरी x1 क्या हो रहा है ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन, ऐसे चलता जा रहा है। उसके बाद क्या मिला मुझे, xm+1 ग्रेटर देन क्या हो रहा है m+2, तो वैल्यू कम होते होते जा रहा है। ठीक है, सो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। अब देखो जो x1 = 5 है, ओके, जो x2 है 3 है, वो क्या है 2 से बड़ा होगा। ठीक है ना, x3 जो है √7 है, लेकिन जो 2 है वो क्या है, √4 का वैल्यू 2 मिल जाता है ना, जो x3 है वो भी क्या हो रहा है 2 से बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, सो हम एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम
एक्स एम क्या है, ग्रेटर देन 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 4 प्लस एक्स एम ग्रेटर देन 4 प्लस 2, बोथ साइड आप रूट लगा दो, क्या मिलेगा मुझे, ये मिल रहा है मुझे एक्स एम प्लस 1 ग्रेटर देन क्या है, √6। √6 क्या है, 2 से बड़ा है ना। सो हमें क्या मिल गया कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है लेकिन 2 से छोटा नहीं है। मतलब जो क्या लिख सकते हैं कि 2 से एक्सन हमेशा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, और 5 से छोटा। मेरा जो x1 है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, वो क्या है, 5 है। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट। सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो लेट लिमिट एक्सन क्या ले लिया, एक्सन इक्वल्स टू एल। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा, जो फंक्शन था मेरा, जो रिलेशन था वो क्या था, √4 प्लस एक्सन। अगर बोथ साइड लिमिट लगा दे, लिमिट, तो क्या होगा, एल इक्वल्स टू √4 प्लस एल एंड क्या मिलेगा, L² माइनस एल माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से मुझे एल का वैल्यू कैसे मिल रहा है, बाई श्रीधर आचार्य 1 प्लस माइनस √17/2। ठीक है, अब देखो 1 माइनस √जो 17/2 ये नेगेटिव टर्म है, लेकिन जो सीक्वेंस है सारे पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, वो कभी नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा, सो एल जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगा, 1 प्लस √7/2। अब क्वेश्चन देखो, ठीक है, 1 प्लस √17/2 सीक्वेंस है। पहले क्या देखो, सो दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस पॉइंट। ओके, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमेशा कन्वर्ज अगर हो रहा है तो सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू यूनिक होगा, ठीक है, तो वो पॉइंट है। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएं, यहाँ पर भी सेम है। आप अगर जो वैल्यू उठाओगे, जो टर्म होगा सीक्वेंस का, वो टर्म क्या क्या होगा, पहले देखो, अगर S1 इक्वल्स टू 1, अगर S1 क्या होगा, S1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, S1 1, S2 क्या है, √3, S3 क्या है, √3 उसके बाद √3, उसके, तो ऐसे वैल्यू जा रहा है। अब देखो जो S1 है, S1 से S2 बड़ा है ना, S1 1, S2 √3। अब S2 से देखो ये जो वैल्यू है 3 × 1.732, तो रूट के अंदर देखो वैल्यू 3 से बड़ा हो रहा है, ये पर यहाँ पर √3 है, तो S3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम क्या लिखेंगे, बड़ा हो रहा है ना, तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। सो SM क्या लिखेंगे, लेस देन SM+1। बोथ साइड में हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड √1 लगा देंगे। ये मुझे क्या मिलेगा, SM+1, ये क्या मिलेगा, SM+2। सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एंड सेकेंड जो है क्या, बाउंडेड दिखाना होगा ना। सो बाउंडेड दिखाने के लिए जो S1 1 एंड S2 देखो √3, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 3 लिख सकता हूँ ना। S3 देखो √3 √3, ये भी क्या है, लेस देन 3 ही होगा। ओके,
सो हमें फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं जो mth टर्म है एस एम क्या है, लेस देन 3 है। सो 3 इंटू एस एम क्या होगा, ओ लेस देन 3 इंटू 3, तो बोथ साइड रूट लगा दो फिर, तो क्या मिलेगा मुझे 3। तो ये क्या होगा, √3 एस एम लेस देन 3, मतलब एस एम प्लस 1 क्या हो रहा है, लेस देन 3। सो सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बट लेस देन 3। ओके, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, and by put limit, so क्या था मुझे, s of n plus 1 equals to √3sn, लिमिट लगा दो आप बोथ साइड में, क्या मिलेगा, l equals to √3l, so l square minus 3l equals to 0, l equals to 0 and l equals to 3। 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि जो सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो सारे 0 से बढ़ा है, 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसका वैल्यू कभी 0 नहीं मिलेगा। सो हमारा जो सीक्वेंस है लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड लिमिटिंग जो वैल्यू है वो क्या होगा, 3। ओके।